हेलो। आप सभी का स्वागत है। और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ेंगे मेरे साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर वॉइस आ रही है तो एक बार यस लिख दें। और जो भी विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं तो इतना भरोसा रखिए कि आप बेस्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, आप ऐसे कमेंट तो बिल्कुल भी ना करें कि सर आप पढ़ाते अच्छा है लेकिन, तो वो लेकिन क्या डाउटफुल बना देता है। लेकिन में आपकी आपकी जो कमजोरी है वो आप दिखा देते हैं साफ, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट की कमजोरी नहीं होती है। वो एक जेन्युइन स्टूडेंट की कमजोरी नहीं होती है। वो एक ऐसे स्टूडेंट की कमजोरी होती है जो सीखना नहीं चाहता है। अभी एक लड़का था, उसने कमेंट किया, सर पढ़ाते अच्छा है लेकिन आप प्रश्न को शॉर्टकट तरीके से कराते हैं। पर कल ही क्लास में एक कमेंट ऐसा आया कि सर शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो एक ही कंटेंट पर दो अलग अलग मत कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब एक ही कंटेंट पर दो बच्चे अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो आपका सोचना गलत है। आपको पढ़ना है और यही एक विकल्प है, और उसी विकल्प को आपको चूज करना है। आप डिफरेंट पाथ चूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? चलिए, तो आपको उसी चीज पे दिमाग लगाना है और बाकी चीजों पर नहीं लगाना है। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट वो खुद की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपसे कहेंगे कि बस अभी टेंशन नहीं लेने का है, पढ़ना है आपको। सर कैसी तबीयत है पापा की? अभी ठीक है। एक्चुअल में पैरों में सूजन आ रही थी तो दिखाया तो लीवर प्रॉब्लम लग रहा था, तो वही चेक हुआ था। और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। घूमने फिरने के लिए लगातार बोला गया है। तो बस अब पापा को तो कह नहीं सकते डांट करके भाई घूमो, तो अभी चलेगा जिस तरह से चलेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है। आइए, अच्छा लगेगा बस। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, और आप कोशिश ना करें गलत बात है, तो आप प्लीज कोशिश जरूर करें। और सर टाइप वाइज थ्योरी करवाओ, मनीष बोल रहा है। मनीष, आपको पता होगा कि हम जितने भी क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस में ले रहे हैं वो टाइप वाइज ही हो रहे हैं। आपको ये मुझे लगता है पता ही नहीं है। और अगर मैं थ्योरी भी कराऊंगा तो उस थ्योरी में इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेते हैं टाइप वाइज, तो एक क्वेश्चन हम कराते हैं, देन उसको समझाते हैं कि भाई ये ऐसे हुआ, इसका मेथड ये है, इसका मेथड सेकंड ये है। तो वही काम मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी कर रहा हूं। आप ये नोटिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको चाहिए प्रश्न उठाने वाला प्रश्न, कि भाई कुछ तो उठा लूं, सर के ऊपर कुछ तो लगा दूं, जिससे कि मेरे को डिससेटिस्फेक्शन हो जाए, आपको खुद को डिससेटिस्फेक्शन हो जाए। तो आप डिससेटिस्फाई होना चाहते हैं इसलिए हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है प्रॉफिट लॉस को सिखाने का। ठीक है, पढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, यहां थे ना 89 पर थे? 89 पर थे? 89 पर थे। हाँ, तो सभी विद्यार्थी 89 पर है ना? अभी 89 पर तो है ना अपन? ठीक है, 89 पर ही आ रहा है। चलो, अभी मैंने सिखाया जो था वही तो करना है। सर क्या सिखाया था हमने? कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अच्छा, यदि उसने 400 रुपए कम में खरीदा होता, बहुत अच्छी बात है, और 225 रुपए कम में बेचा होता तो 35% का लाभ होता। आप मुझे बताइए, मेहनत करके पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा? सिंपल लाइन पूछ रहा हूं, कितना परसेंट एक्स्ट्रा आपको कमाना पड़ेगा? तो आप ये कहेंगे सर 20% एक्स्ट्रा आपको कमाना पड़ेगा। 20% एक्स्ट्रा आपको कमाना पड़ेगा। 400 रुपए कम में खरीदोगे, ये आपका तो फायदा है कि आप कोई चीज अगर कम में खरीद कर लेकर आ रहे हो तो ये आपका फायदा है। और 225 रुपए कम में बेचा, तो 225 रुपए कम में बेचा तो ये नुकसान है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यार ये 35% का लाभ हो रहा है, अब आपको किसका 35% निकालना है आप ये सोचो बस, क्योंकि 35% को निकालना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 400 का 35% 140। सॉल्व कर लो। 20% 540 -225, 20% बराबर 315। 100%
बराबर 1575। यही इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य है और यही आपका उत्तर है। आया आंसर? सिंगल लाइन में हम आंसर कर रहे हैं और ये हमने सीखा है, हमने ये गैदर किया है, हमने ये जाना है और आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा जब पिछली क्लास भी आपने देखी होगी। सही बोल रहा हूं, है ना? मजा आया? जो बच्चे नए हैं पहले ही बोल देता हूं कि आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आप इस क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी जरूरत है। सर नॉलेज नहीं है हमें, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस क्लास से कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप करेंगे पिछली क्लासेस से, और मैं चाहूंगा कि आप परसेंटेज से ही करें। आपको लगेगा अरे यार 22-23 क्लास हो गई। अगर आप दिन में 2-2 3-3 क्लास भी कवर करने बैठोगे ना तो आप 10 दिन में कवर कर लोगे, 7 दिन में कवर कर लोगे। अब भरोसा तो रखना पड़ेगा ना मेरे पे। चलिए ठीक है, हाँ अच्छा है ना ये तरीका। सर 140 कैसे आया? कल वाली क्लास देखना एमडी, है ना, वहां सिखाया था ना कि जो ये 35% है और आपने जो विक्रय मूल्य में फेरबदल किया है, यानी सॉरी क्रय मूल्य में जो फेरबदल किया है उसका निकालना है। जो हमेशा क्रय मूल्य कम में खरीदा होता है ना, उसी पर बात करते हैं हम, क्रय मूल्य से गुणा करते हैं। अब रुपये में दे रखा था तो रुपये में निकाल दिया। अगला करते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन देखो किस टाइप का है, मेरे को नहीं पता है। 100 रुपए में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे, 135 रुपए में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे और 260 रुपए में कितने बैच पेन बेचने पर 20% का लाभ हो जाएगा। वाह यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 260 में कितने पेन बेचे कि 20% का लाभ हो जाएगा? तो आप ये देखिएगा कि 100 रुपए में 12 पेन, 135 रुपए में 15 पेन, संख्या समान है तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? ये तो हमने सीखा ही है, यानी कि 500 और 540, 1040 रुपया। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बोल दें, अगर मैं सही हूं तो प्लीज बोल दें। यहां हमने 120 पेन पर जो हमने क्रय मूल्य खर्च किया ना, वो 1040 रुपया है। कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन यूं बन गया कि एक पेन कितने का? 1040 बटे 120, पहला तरीका है ये, ठीक है। और 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 5 से 6, तो 260 रुपए में कितने? बस, और तो क्या, क्रॉस मेथड लगा दिया मैंने। लो, क्या आप सोच सकते हैं 104 बटे 12 गुणा 6 बराबर 5 गुणा 260 बटे x। 13 अठे 104, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, और x बराबर हो गया कितना? 25। कैसा लगा? आराम से बताएं, आराम से सोचें और आंसर बताएं। तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है, और वो भी इतना सा लगाना पड़ता है, और इसी को कहते हैं सेंस डेवलप करना। क्या अब आप ये सोच पा रहे हैं कि मैंने दो कंसेप्ट्स को एक साथ मिला दिया? कितने बच्चे ये सोच पा रहे हैं? हाँ, मनीष भाई मेरे क्लास में पढ़ ही नहीं पाएगा तू, क्योंकि तेरे अंदर इतने सारे शंकाएं आ चुकी है ना, तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है। अब उसका कोई इलाज नहीं है भाई। देखो, गलतफहमी और शंकाओं का, शक का कोई इलाज है क्या? नहीं है। अब तेरे को शक ही होता रहता है। दुनिया क्वेश्चन के आंसर दे रही है और तुम बैठ के बस बकवास करे जा रहे हो। अलग टाइप है, काई का अलग टाइप है भाई? क्रॉस मेथड सिखाया नहीं हो तो बता मेरे को, प्रैक्टिस नहीं कराई हो तो बता मेरे को, क्वांटिटी सेम कॉन्सेप्ट नहीं बताया हो तो बता मेरे को। लेकिन बकवास करनी है जिससे कि तेरे को समझ में ना आ सके और तू ये बोल सके कि यार साहिल सर ने पढ़ाया नहीं। बस तेरे को खुद का सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसके बाद अब कमेंट मत करना क्लास में, छोड़ सकता है बैच।
कोई इशू नहीं है। चलिए अभी इस मुद्दे पर आइए कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई भी तरह का। भाई हमने जब पहले कॉन्सेप्ट देखा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सर 120 पेन का प्राइस क्यों निकाले? निकाला नहीं है, ये तो आया अपने आप। जब हम क्वांटिटी सेम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम ये थोड़ी ना देखते हैं कि पेन कितने बिके हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि कितने पेन बिके हैं, हम तो लास्ट में कैलकुलेट करते हैं कि यार इतने पेन बिके, इतने रुपए का क्रय मूल्य है, जिससे कि एक हमारे पास डेटा आ जाता है कि भाई ये क्रय मूल्य का डेटा है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हां, अब इसी पर ही आपको देखना है कि एक पेन कितने का, इतने का। खरीद यानी कि सीपी यानी कि कॉस्ट, ठीक है। बेचने पर क्या होना चाहिए, 260 में कितने बेचूं 20% का लाभ हो जाए, तो 260 में कितने बेचूं 20% का लाभ हो जाए, क्रॉस मेथड लगा। बहुत शानदार मेथड है। अब सीख के तो आएगा ना, कई बच्चे पहली बार ऐसे मिक्स कंसेप्ट कर रहे होते हैं तो नहीं आता कोई उसमें, वो थोड़ी ना है, नहीं क्या सर 25/6 आ रहा है पुणे, तो अब भाई सॉल्व करने में दिक्कत करेगा तो ऐसे ही आएगा 25/6, क्या कुछ और भी आ सकता है। हाँ सर सीपी एंड एसपी जोड़ा क्यों? अरे सुजीत बेवकूफ बच्चे, कहां जोड़ा है, ये तो खरीद ही रहा है ना, दो अलग अलग तरीके से खरीद हो रही है, ये भी खरीद रहा है और ये भी खरीद रहा है, मतलब बुद्धि नहीं है क्या, देख भी नहीं रहा है। 104 नहीं है 1040 है, आकांश बोल रहा है। आकांश बेवकूफ, यहां 0 से 0 काट दिया है, ऐसे सुनना पड़ता है फिर तुम लोगों को। चलिए अगला, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन नहीं देख रहे हो, बस बाकी सब काम है पंचायती पूरी करते हैं तुम लोग, प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ। आइए अगला कॉन्सेप्ट, अब ये नया कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट कहां हो रहे हैं, बोले यहां हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पर, सामने देख लो भाई, है ना। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं जहां भी नया कॉन्सेप्ट होता है मैं लिखवाता हूं कि भाई ये नया कॉन्सेप्ट है। अब इस नए कॉन्सेप्ट की थ्योरी यहीं से शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो रही है, मैंने इस बार एक नया तरीका निकाला है कि जहां हिंदी इंग्लिश में प्रश्न है आप समझ भी पाएंगे और हम यहां थ्योरी भी आपको क्लियर करेंगे और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए कि एक वस्तु को 5800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो आप सिंपल लॉजिक, अब मैं यही कहता हूं कि आपको फालतू में 15-20 मिनट 25 मिनट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। आपसे बोला जा रहा है कि इतने में बेचने पर लाभ, तो आपसे यही तो बोला गया है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके लॉस के बराबर होना चाहिए। बोलिए, तो आप मुझे बताओ कि आपका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं एक लाइन बना दूं तो इस लाइन में मैं अगर यूं देख लूं कि 5800 में बेचने पर तो लाभ हो रहा है, तो 5800 में बेच रहे हो तो कुछ लाभ हो रहा है, और 2200 में बेचने पर हानि हो रही है, 2200 में बेचने पर हानि हो रही है। तो आप मुझे बताओ सीपी कहां होगा, तो बोले सर सीपी ऐसी जगह होगा कि जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो, क्योंकि 1:1 में है। बोले बात तो ठीक है, तो क्या करा जाए, सर इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, मध्य आ जाएगा, तो 6 और 2 8000 बटे 2 4000। कैसी रही, तो 4000 तो केवल और केवल आपका क्या आया है, सीपी आया है। यहां एसपी ये है, तो ये तो आपको लॉस बता रहा है, लेकिन आप लॉस निकाल लो या प्रॉफिट निकाल लो, बात बराबर है। तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 रेशो यानी कि 1800 रुपया।
लेकिन समझना पड़ेगा। अब ज्यादा बुद्धि चलाओगे या ज्यादा ये सोचोगे कि मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो कैसे आएगा भाई। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ऐसा सिखा जाएं कि आपको टेंशन ही ना हो। अब अमन हमें ज्ञान दे रहा है, देखो सर ऐसे भी तो हो सकता है 5800 प्लस 2200/2। हां, बहुत सही सोच रहा है भाई, बट हम कुछ नया सिखा रहे हैं तो सीखना थोड़ी है, पंचायती करनी है। और जो कर रहे हो सब लॉजिक नहीं समझ रहे हो भाई साहब, यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। तुम अगर नहीं सीख कर जाओगे ना इस बैच से, बहुत पछताओगे। हां, क्योंकि सीखना तो यही चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो मत करना भाई मेरी क्लास में। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, जहां बराबर है तो सीपी एक ऐसी पोजीशन पर होगा जहां एक विक्रय मूल्य पर तो लाभ होगा, एक विक्रय मूल्य पर हानि होगी। और आपको यह पता है कि हानि होती है तो सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है, और लाभ होता है तो एसपी ज्यादा होता है, सीपी कम होता है। बात समझ में आ गई क्या? एक मेथड समझ में आ गया क्या? अरे अभी तो शुरुआत है, पहले आराम से गौर से देख लो, चीजें अभी तो और भी बेहतर होंगी। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं कि सर एक और मेथड भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, इसलिए कहता हूं चुप रहिए, सब आएगा। आपसे बोला गया है कि लाभ हानि के बराबर है, तो लाभ बराबर हानि, तो लाभ कब होता है? सर नया मतलब विक्रय मूल्य अगर 5800 रुपए है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ, और हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है क्या? और दोनों बराबर हैं। क्या ये वाली समीकरण समझ में आ गई क्या? आ गई? हाँ, मानस कह रहे से 400 के बाद रिपीट करो, 1800 हाओ, 1800 हाओ। क्या करें यार इन बच्चों का। भाई तुम यार इतने नालायक हो रहे हो ना भाई, मेरे को गुस्सा आता है फिर। तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि प्रॉफिट पूछ रहा है? तो मतलब अगर सीपीए आ गया, एसपीए आ गया, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? मतलब कैसे बोल देते हो तुम, मेरे को ये तो बताओ, कैसे सोच रहे हो? मतलब क्या चल क्या रहा है दिमाग में भाई? क्या करने क्या आए हो क्लास में? ऐसे एहसान मत करो यार, आकर दिमाग यहां रखो ना। कहां है दिमाग, कहां है? मुझे प्रॉब्लम इस चीज से कि तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, यहां पर रहकर प्रेजेंट ही नहीं हो आप, हो लेकिन मन यहां नहीं है। तो सीपी निकल गया 4000, उसके बाद बस भूल गए, बस सीपी आंसर आना चाहिए। अब जबरदस्ती थोड़ी है, पूछेगा वही तो आंसर दोगे। पूछा तो लाभ गया है ना, तो लाभ तो यही होगा कि सीपी घटा दो, 1800 आ गया। और कॉमन सेंस यार, मतलब कहां है कॉमन सेंस? मेरे को कभी कभी अजीब लगता है। कहां बेचे आते हो तुम उसे? अब यहां तो चलो दोनों बराबर हैं, लॉस भी बराबर है और हानि भी, मतलब प्रॉफिट भी बराबर है। चलिए क्लियर। मैं वही तो कहता हूं, आप दिमाग से नहीं आते हो क्लास में, आपको लगता है अपने आप ही आ जाएगा, यहां देख रहे हो इधर क्वेश्चन ही नहीं पड़ता है बच्चा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, बस नहीं आएगी फिर समझ में बात, पहले भी बोला है मैंने। चलिए क्लियर हो गया? ओके, अगला दे रहा हूं। और जो सीखने वाले हैं देखो, फिर से वही वाली बात आ जाती है, दौड़ में दौड़ते समय, लेकिन जीतता वही है जो दौड़ता रहता है। अभी हारने वाले बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए यहां पर, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जिताने का काम मेरा भी है। तो आप लोग प्लीज सामने देख के ध्यान से सोचा करो, है ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा भाई। हाँ, मुझे नहीं पता ना कि आप कितना अटेंटिव होकर क्वेश्चन पढ़ रहे हो। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, चिल मार के। थ्योरी का कॉन्सेप्ट करवा दिया है, अब अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, और ये अलग टाइप है ना, मतलब ये लीजिए। अब मैं देखता हूं कौन बच्चा करता है। अब बराबर है ना प्रॉफिट एंड लॉस तो तन में, बोली तो गया है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं। अभी देखो सर, 1600 में बेचने, 100 रुपए का लाभ हो रहा है 1620 में बेचने पर। तो भाई ये अगर नया ये विक्रय मूल्य है तो सीपी यही तो होगा, क्योंकि सीपी छोटा होगा इससे। तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है 1380 में बेचने पर, 100 रुपए की हानि हो रही है।
सीपी से इधर हानि होती है, सीपी से इधर लाभ होता है, तो इनको जोड़ लिया दो अनुपातों को 2x बराबर, क्योंकि अंतर कितना आ रहा है भाई, ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, इन दोनों का जो अंतर होगा ये 2x के बराबर ही तो होगा, सही है। तो 1620 और ये हो जाएगा सर 20 1400, 1400 220 और 20 240, तो आपका x आ गया केवल 120। अभी सुनो, अब x 120 आ गया है, तो या तो इसमें से 120 घटा दो, है ना, या इसमें 120 जोड़ दो। अब माइनस से अब ये मत सोचना कि माइनस करना है, हाँ, ये कम होगा ये ज्यादा होगा ऐसे सोचना। तो यहां 120 जुड़कर आएगा और यहां 120 घटकर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सीपी इधर से कम होगा और इधर से ज्यादा होगा। तो दोनों ही केस में आंसर आपका 1500 आने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? अब आप कुछ महानुभाव आएंगे, अरे यार ऐसे करोगे क्या सर, ऐसे कर लो, जब लाभ और हानि बराबर है तो 1620 में से x घटा दिया, अच्छा x रुपए का लाभ हो रहा है यहां बताया गया है, और x रुपए की लाभ और हानि बराबर है तो इसको सीपी मान लो फिर, तो सीपी बराबर सीपी माइनस 1380। तो ये भी अच्छा मेथड है, मैं कभी किसी मेथड को नकारता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं है, बट आना सब कुछ चाहिए। 1500, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? युगल कह रहा है सर थ्योरी तो पढ़ाइए। युगल अभी समझ में नहीं आ रहा ना युगल तुम्हें? अभी समझ में थोड़ी आ रहा होगा, बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो ना भाई, खुला बोलो। युगल बोल रहा है थ्योरी तो पढ़ाइए। अभी मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया ये कंसेप्ट जो हमने थ्योरी के कंसेप्ट से पढ़ाया है ना? इसमें कुछ है नहीं भाई, है ना, तुम शुरू से पढ़ के आओ, मैंने तुम्हारा नाम पहली बार से सर प्लस को माइनस क्यों किया सर? अच्छा एमडी को बाउंस जा रहा है यार ये बिल्कुल नहीं पढ़ते यार ये बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या है, मतलब एमडी क्या खाते हो भाई, हैं? मेरे को मेरे को ये तो बताओ कि कहां प्रॉब्लम आ रही है भाई। 1620 में बेचने पर लाभ जो हो रहा है वो हानि के बराबर है, तो लाभ क्या होगा एसपी माइनस सीपी, और हानि क्या होगी सीपी माइनस एसपी। सीपी नहीं पता है, वही निकालना है। कहां है ये? तो शुरू में बता दिया था मैंने थ्योरी में, शुरू में ही है सब। मैंने कहा ना कि इतना बर्डन दिमाग पे नहीं लेना है, आपका हर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको पहली ही क्लास में, और उसके बाद जो आप सीख रहे हो ना ये खुद की अंडरस्टैंडिंग है, आप वो तो बनाकर रखें, अन्यथा फिर दिक्कत आपको आएगी। है? कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, दिक्कत नहीं है, आप खुद सोचते हो बस खामोखा। अभी मैं इतना ध्यान दे रहा हूं तुम पे, इसलिए तो तुम्हारे माथे पे चढ़ रहे हो मेरे तुम। हाँ, आराम से सोचो, दिमाग मत बैठो, आराम से, क्योंकि आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ थ्योरी होगी, है ही नहीं भाई। अच्छा कह रहे हैं आप खुद क्वेश्चन बनाइए, भाई मैं खुद क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे पता है कि 5 लेक्चर 10 लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे और चीज यही निकल कर आएगी, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको लिखाने बैठ गया तो टाइम लगता है ना, यही है बस। इसलिए मैंने टाइप वाइज कंपाइलेशन किया है, आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन को टाइप वाइज मैंने कंपाइल किया है, आपको पता नहीं चल रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन यहां से पूरा टाइप वाइज कंपाइल किया हुआ है, महसूस करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सीखने वाले बच्चों के लिए, पहले और देख लो फिर मत कहना मेरे से, मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि थ्योरी के लिए डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा होता तो मैं इतना टाइम नहीं देता हूं, आप जानते हैं।
क्योंकि मैं थ्योरी के लिए ही डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए कॉन्सेप्ट। दोबारा बोलता हूं कि भैया देखो यहां -x कुछ नहीं है, ये हानि है, क्योंकि यहां तो हानि हो रही है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और यहां लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या होता है, आप इसमें जोड़ेंगे तभी तो होगा भाई, इस सीपी में अगर इसको जोड़ेंगे तभी तो आएगा। ये गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, सही कह रहे हो। और इस सीपी में ये घटाऊंगा तभी तो आएगा ये, सही बात है। अब मैं उल्टा जा रहा हूं, मैं सीपी को रेस्पेक्ट लेकर आगे बढ़ रहा हूं, सीपी को रेस्पेक्ट लेकर पीछे जा रहा हूं। अभी मेरा एक्स निकल कर आया, तो मैंने क्या किया, सीपी तो मेरे पास नहीं था, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में ये कम है, तो इससे ये ज्यादा होगा 120, और इससे ये कम होगा 120। तो बात तो वही है। मैं दोबारा बोलता हूं कि अगर मेरे पास दो लोग हैं, ये ए है ये बी है, मैं ऐसे बोल दूं कि ए जो है वो बी से कम है या बी ए से ज्यादा है, बात बराबर है। ए जो है बी से कम है या बी जो है वो ए से ज्यादा है। अब बोलो ना मेरे को। तो ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ये थ्योरी ही चल रही है, बट आप सीखना नहीं चाहते हैं। अभी तो देखो एलिमेंट्री क्वेश्चन है, अब इसमें तुम गुड़मुड़ हो जाओगे ना तो फिर दिक्कत। सर एक्स को हटाकर भी तो आ जाएगा। अरे भाई क्यों हटा रहा है एक्स को, ये ले हटाकर आ गया ले, लेकिन क्या करना है तेरे को जो कॉन्सेप्ट है उस पर दिमाग लगाना। सर 240 कहां से आया, 240 कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस है ये 240। और कहां से आए, इसको देख ले, ये वाला सीख ले बस, और क्या ही कहें तुमसे, तुम अच्छा सीखना नहीं चाहते तो हम इसमें कोई इलाज नहीं कर सकते। आइए, दो चीजें मैं दो मेथड बता रहा हूं इसीलिए आपको, है ना। आगे चले। अब अगला है, आराम से करना, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत आएगी, आराम से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपका अब समय शुरू कर रहा हूं। अब अलग है ये, लेकिन प्रश्न पढ़ने से पता चलेगा, प्रश्न पढ़ने के बाद ही अलग और सही, मतलब अलग और सही और गलत सबका पता चलेगा। देखिए, किसी वस्तु को 1850 में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 1600 में बेचने पर मिले लाभ का दुगना है, मतलब लाभ ही हो रहा है। तो सीपी यहां बैठ जाएगा, और दोनों ही केस में, पहला वाला केस क्या है, 1600 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, 1850 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है। अब मैंने दोनों इधर ही क्यों लिए, आप खुद सोचना, दोनों में लाभ ही हो रहा है। तो ये जो लाभ है, लाभ 1600 में बेचने में मिले लाभ का दुगना है, ये 1 अनुपात है और ये 2 अनुपात है। बोलिए कोई दिक्कत? ये 1 अनुपात है, अब ये 2 अनुपात है, अब ये दोनों एक साइड ही आ गए, ये दोनों सीपी के एक साइड ही उपस्थित हैं। तो आपको तकलीफ तो हो रही होगी, सर हो तो रही है थोड़ी बहुत, होने दो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, 1600 में बेचने पर भी जो लाभ हो रहा है, 1850 में बेचने पर भी जो लाभ हो रहा है, ये एक्स मेरा सीपी है, ओके, ये सीपी मैंने मान लिया। तो 1850 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 1650 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है ना, वो दुगना है 1850 में बेचने वाले पर। पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ये लिख रहा हूं, बेवकूफी नहीं चल रही है। दोबारा बोलता हूं, पढ़ो, 2 बार पढ़ो कि 1850 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है
1600 में बेचने पर मिले लाभ का दुगना है, यानी कि ये लाभ जो हो रहा है ये सीपी मैंने माना है, ठीक है। आप चाहो तो मैं इस एक्स की जगह सीपी लिख देता हूं, फिर आप कहेंगे एक्स कहां से आया, एक्स कहां से आया, क्योंकि रोने वाले काफी सारे बच्चे हैं। चलिए, तो इनका जो लाभ है उसका डबल है, हो गया काम। 3200 माइनस 2CP बराबर 1850 माइनस का सीपी। तो सीपी बराबर 3200 में से 18 चलेगा तो कितना आएगा, 1350। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। सर आगे इसमें कैसे करेंगे, इसमें रेशो से निकलता है, तो हम यहां कह सकते हैं बेसिकली, अब एक ही तरफ है तो रेशो घटेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, और विक्रय मूल्य भी घटेगा, तो 1 बराबर कितना, 250, बस। तो अब सीपी क्या होगा, इससे तो कम ही होगा, कितना कम, 250 कम, 1350। ये दोनों वाव कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे लिए कुछ भी नहीं है भाई। मेरे स्टूडेंट्स को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती ये चीजें। मैं तो फिर खुद को बेकार ही समझूंगा ना, जब तक आपको नहीं समझ में आया। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे जब 2-4 क्वेश्चन बनते हैं तब इंजन गर्म होने लगता है, और वो इंजन गर्म होकर ही चीजें निकल कर आती हैं। तो दोनों मेथड साथ में चल रहे हैं और चलने चाहिए, बट रेशो मेथड में, अभी पिछले वाले में मैं आपको अंतर बताता हूं। पिछले वाले में 1:1 था, जुड़ रहा था, उससे पिछले वाले में 1:1 था, यहां हमने जुड़ रहा था, है ना, 2 रेशो बराबर आ रहा था, जुड़ रहा था, ये हो गया कितना, 8000 ऐसे, ठीक है। यहां पर भी देखो आपके सामने इस तरह का आया, क्योंकि लाभ और हानि बराबर थी, ठीक है। सर आपने 1 रेशो और 2 रेशो क्यों लिया, नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है, चलो। अच्छा ये वाला क्लियर है, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2, विच वन इज कंप्लीटली क्लियर, कौन सा आपको कंप्लीटली क्लियर है, बताओ, आराम से सोच के बताओ कि आपको कौन सा वाला कंप्लीटली क्लियर है, फिर हम उसी पर ही बात करेंगे। जो क्लियर नहीं है वो दूसरे बच्चों के लिए छोड़ देंगे। आपको कौन सा क्लियर हो गया, आपके आंसर किससे बन रहे हैं, ये बता दो ना मेरे को भाई। पेपर में 2-2 से सॉल्व करके थोड़ी देखोगे, जिनके दोनों क्लियर है वो अलग है। सर मेथड 2 से क्लियर है, सबको मेथड 2 से क्लियर है, जिनको पहला क्लियर नहीं है वो एक बार साइड में रखो इसको। मेथड 2 ऑल को क्लियर है क्या, मेथड 2 ऑल को क्लियर है, डन है, क्योंकि मेथड 2 क्लियर, मेथड 1 क्लियर है तो मेथड 2 तो हो ही जाना है, दोनों। M2 क्लियर है ना, ठीक है, तो बस आपको M2 से करना है, ये M2 से करना है, M1 में दिमाग नहीं खपाना है, ओके। चलिए अगले को M2 से ही करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब ये अलग है लेकिन करना है। आइए सर, 540 में बेचने पर वस्तु, 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ, तो 540 में जो लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 370 में बेचने पर हानि के बराबर है, तो 370 में बेचूंगा तो हानि होगी सीपी माइनस 370, तो लाभ हानि के बराबर है, तो यहां से सीपी निकल कर आ जाएगा कितना, 800/910/2, तो ये हो गया सर 405। 405 अगर आपका सीपी है तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, 637 रुपया। तो यहां हम कह सकते हैं 7 में से 5 गया तो 2, 3, 232 रुपए का लाभ है
405 के रेस्पेक्ट में है इनटू 100। ठीक है भाई, यही आ रहा है। चलिए सही है ना। अरे यार 455 आएगा भाई, मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ कर दी मैंने। 455 आ रहा है और 637 आ रहा है। 7 में से 5 गया तो 2, और 13 में से 5 गया तो 8, 182 455 के रेस्पेक्ट में। यही आ रहा है भाई साहब। अभी सॉल्व कर लो, कितना निकल कर आ रहा है। 455 आ गया ना अब तो, ठीक है। 40% आ रहा है ना आंसर, ठीक है भैया, सबका 40% ही आ रहा है, ठीक है। तो तकल्लुफ आई क्या, तकलीफ आई। तो यहां मेन काम क्या है, यहां तक तो हम पिछले क्वेश्चनों में कर ही रहे थे, सीपी निकाल रहे थे, फिर हमने एक क्वेश्चन में लाभ भी निकाला था पहले पहले वाले में। अरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, प्रश्न कुछ मैथ है ही नहीं कुछ, मैथ केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी डेवलप होनी चाहिए ना। मैं तो वही करवा रहा हूं भाई साहब, इसलिए समय दे रहा हूं मैं। आप ये सोच लेना कि अगर आप यहां से नहीं समझ पाए तो कहीं से नहीं समझ पाएंगे। ये बात दोबारा से बता रहा हूं मैं, कि अगर आपका सीपी आपके पास है, आपके पास सीपी आ चुका है, तो आपके पास एसपी ये दे रखा है 637 नया, उसका लाभ निकालना है। तो अभी तक सीपी निकाल रहे थे, अभी अलग से एसपी दे दिया उसने, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं अब। तैयार हैं आप सभी? अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और क्या एक्साइटमेंट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो सीखने के इच्छुक हो आप। वो एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए कि यार अगला क्या आएगा, किस कॉन्सेप्ट पर होगा, पता नहीं सर कैसा क्वेश्चन देंगे, किस किस को ये लग रहा है दिमाग में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट वाले मेथड से बताओ। फर्स्ट वाले मेथड में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो आसान हो रहा है उल्टा, कि देखो यहां पर सीपी मैंने माना बराबर है, तो 540 और 370, एक और एक बराबर है ना, तो 2 रेशो बराबर कितना आ रहा है बताओ। 2 रेशो बराबर इनका अंतर कितना हो जाएगा, 70 और 170, तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 85। तो सीपी कितना होगा, इससे 85 ज्यादा, 455। ऐश करोगे तुम, बट तुम करना चाहो तो 455 अगर सीपी आ चुका है, तो अब सीपी के रेस्पेक्ट में 637 में बेचने पर अलग, ये अलग कॉन्सेप्ट है, फिर वो करना है आगे। यहां तक सीपी निकाल लोगे आप, है ना ऐश? अरे भाई अपने राज में ऐश करोगे तुम, ऐश। और आपको पता है कि यहां जोड़ा क्यों मैंने रेशो को, क्योंकि दोनों तरफ है, एक तरफ होता तो घटता, और डिफरेंस निकाल दो, एसपी का बराबर कर दो, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। सर ऐड करके भी कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो और आपको कंफ्यूजन मुझे लग रहा है किससे हो रहा है, मैं समझ गया, आपको है ना कंफ्यूजन हो रहा है इस वाले कॉन्सेप्ट से। यहां मैंने जब थ्योरी में आपको बताया, दोनों को जोड़कर बता दिया ना, यही कंफ्यूजन हो रहा है ना। चलो इसको भी निपटा देते हैं, मुझे लग रहा है यही से हो रहा है आपको कंफ्यूजन शुरू से। अब मेरे समझ में आ गई बात, मैंने फिर यहां दूसरा मेथड लगा दिया था। देखो 5800 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, तो 5800 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है और 2200 में बेचने पर जो हानि हो रही है बराबर है। तो सीपी यहां है, तो 1:1, तो कुछ नहीं करना, 2 अनुपात बराबर, दोनों तरफ है 2 अनुपात बराबर, इसका अंतर कितना आ रहा है, 4600। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 2300 है, 4600 ही आ रहा है क्या, हाँ ये आएगा 3600। 1 अनुपात बराबर 1800। तो अब आपको पता है ना कि ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा कितना, 1 रेशो बड़ा है, तो 1800 जोड़ दो, तो 4000 आ गया खुश। और यही 1800 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहां तो लॉस है ये, और यहां प्रॉफिट है। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, मजा आ गया ना, शांति मिलती है बड़ी मन को। फिर से आपके सामने है
मुझे नहीं पता कौन से मेथड से करोगे, आपके पास दो विकल्प हैं और अपना अपना विकल्प चूज कर लो, मेथड 1 मेथड 2। कंसेप्ट वही है, सीपी निकालकर 20% का लाभ के एसपी निकालना है। तो कंसेप्ट सीपी तक का वही है, उसके बाद एसपी निकालने वाली बात है। देखते हैं आप में से कौन जीतता है, कौन खिलाड़ी है। आओ, 8,000 में बेचने पर बेची, उससे हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को 9800 में बेचा तो हानि की दुगनी राशि का लाभ होता। अच्छा, माने कि लाभ डबल है। 9800 में बेचने पर 2 रेशो का हो रहा है और हानि 1 रेशो की हो रही है। 8,000 में बेचा तो 3 रेशो, अंतर कितना आ रहा है 1800, 1 रेशो बराबर 600, तो यहाँ 8600 आ गया सीपी। अब 8600 का क्या, 120%, यानी कि 12/10, तो 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96 और 7 103। मेथड फर्स्ट, मेथड 2 से करने वाले छात्र आ जाओ। मेथड फर्स्ट वालों को बता दिया है, 1-2 बार 5 बार गला फाड़ सकते हैं, बार बार नहीं फाड़ सकते। अब आपके जो समझ में आ रही है उससे करिए आप। सर मेथड 2 वाला आ जाए हम। तो 98 में बेचा है तो जो लाभ हो रहा है वो 8,000 में बेचने पर जो हानि हो रही है उसका दुगना है। देख लो चाहे तो, 8,000 में बेची तो उससे हानि हुई, 9800 में बेची तो उससे हानि की राशि से दुगना लाभ हुआ। हानि की राशि का दुगना लाभ हो रहा है बस। तो 9800 माइनस का सीपी बराबर 2 सीपी माइनस का 16,000। तो सीपी बराबर कितना, 3 सीपी बराबर 16 और 9 25,800, सीपी बराबर 8600। फिर बस बाकी कहानी वही है। अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो आदमी खुद जिम्मेदार है, या तो उसका दिमाग क्लास में नहीं है या वो क्लास में लेट आया है, वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। कोई टीचर कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। हाँ, अब नहीं समझ में आ रहा है तो समझ रहे हैं आप। हाँ, बात वही है यार, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम कोशिश आपकी तरफ से करना, समझना चाहते हैं कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आया मजा। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्सेप्ट बता रखा है, आपको जो मेथड चूज करना है वो करिए, आंसर निकालिए। और ये जितने भी डाउट वाले हैं ना, ये पहली क्लास में आए, केवल फर्स्ट क्लास है इनकी आज। हो सकता है मैं नकारता नहीं कि ये गलती है आपकी, बट आप शुरू से पढ़ो यार, तब आएगा। देखो खामोखा अभी पहली क्लास में ना समझ में आए और आप लांछन लगा दे मेरे ऊपर, फंक्शन नहीं सहूंगा। देखो मेरे दोस्तों, आपको तिलस्मी ताकत दे दी गई थी बट आप यूज ही नहीं कर पाए। देखो मेथड नंबर पहला, 1800 में बेचकर मिला लाभ, 1800 में बेचकर लाभ मिल गया भाई को, है जब है उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो 1350 में बेचकर प्राप्त होता है।
1350 इधर कर दिया, 1850 इधर कर दिया। अब आप समझ जाइए, उसका ये 1 है तो वो 3 है, बोला जा रहा है उसके द्वारा। देख लो कि ये 1850 में बेचने पर 3 गुना है, क्योंकि 1350 में अगर 1 गुना है तो कहानी एक तरफ की है, रेशो घट जाएगा, 2 रेशो बराबर अंतर कितना आ रहा है 500, 1 रेशो बराबर 250, तो सीपी कितना होगा, सीपी तो भैया कम ही होगा, 250, 1100। 500 तो आ रहा है। अरे अच्छा 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 अच्छा। 1175, 1125, कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हो गया। हम्म अरे हम भाई तो कहीं गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ समझ में आ गई। ये 1800 ही है, 1850 कहाँ से लिख दिया हमने। हाँ, समझ में आ गई ना। मैं घबरा गया भाई, मैंने कहा भाई साहब कॉन्सेप्ट रद्दी हो जाएगा। हाँ, ये हो गया कितना 450, राइट। यस, तो 1 रेशो बराबर 225, 225 ही घटाना है तो 1125 आएगा। मजा आ गया। अब फील किससे आ रहा है, यू हैव टू, कौन से मेथड से आप कर रहे हो, मतलब M1 M2, अपना मजा है देखो हर मेथड का। अपने पास दोनों विकल्प हैं सर, 3 गुना है, 3 गुना है तो क्या हो गया, एक तरफ रेशो हो ना तो घटता है, अभी समझाया ना थोड़ी देर पहले। वहां 1800 आएगा, 1850 लिख दिया था मैंने, है ना, जल्दी में, क्वेश्चन से गलती कुछ मेथड में नहीं है। मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 देखो थोड़ा लेंदी पड़ेगा आपको, अब आलस आ जाएगा मेथड 2 करने में, होता है ये नियम है। क्योंकि जब आप चीजें सीख जाते हो ना, तो ये जो लाभ हो रहा है, तो 1350 में बेचने पर जो हानि हो रही है, हानि का 3 गुना है, ओ सॉरी 1350 में भी लाभ ही हो रहा है ना, 1350 वाले लाभ का 3 गुना है, उसका 3 गुना है। करो कैलकुलेशन, निकालो सीपी, बहुत लेंदी है यार। M1 बेस्ट हो गया। अब सोच बदल गई लोगों की, क्यों, क्योंकि जब तक इस्तेमाल नहीं करते विश्वास नहीं होता ना। और अभी, अब अचानक से जज्बात पलट पलट दिए तुमने, अब कैसे सीख गए तुम। इसलिए मैं कहता हूं छोड़ दिया करो, आ जाएगा। लेकिन सर 450, हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अलग है, किसी मेज का खुदरा मूल्य इतना है, निर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत इतना है, तो मेज की उत्पादन कितनी है। अब ये क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हाँ ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तकलीफ तो नहीं आई ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, यही सिखाना चाहते हैं। ओके, ये अब अलग कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आप मुझे बताओ कि जो आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, उस परसेंटेज के बिहाफ पर इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं क्या। बहुत सारे बच्चे करके भी आ गए क्योंकि उनको आता है। मुझे तो बस सिंपल ही जानना है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़कर क्या समझ रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हर तरह की चीजें सुनी जाएंगी आपकी। मैं कोई ऐसी कराने वाला टीचर नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं सिखाने वाला हूं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सक्सेसिव अनास ने लिखा है बस, और उसके बाद मैं देख रहा हूं लक्की डार्लिंग ने भी लिख दिया है सक्सेसिव, और राहुल ने भी लिख दिया है, वैभव ने भी लिख दिया है, चेन रूल है एग्जैक्टली। तो आप यहां एक चीज समझिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो कि यार खुदरा मूल्य मतलब पता क्या होता है, रिटेल प्राइस होती है। आप जानते हो कि कोई वस्तु बनती है ना, तो उसमें 2 3 4 चीजें आती हैं। एक आता है मैन्युफैक्चरर, जो कि वस्तु का निर्माता होता है, समझ में आ रही है बात। एक होता है होलसेलर, जो उस वस्तु को होलसेल करता है।
थोक विक्रेता और एक होता है रिटेलर जो उसको रिटेल करता है। आप मुझे बता सकते हो क्या, ऐसे ही पूछ रहा हूं नॉर्मली, क्वेश्चन से रिलेटेबल नहीं है चीज, हाँ लेकिन नॉलेज है अपने पास। आप मुझे बताइए अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो सबसे ज्यादा मार्जिन कौन कमाता है, आप बताइए। ऐसे नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मार्जिन कौन कमाता है इस केस में, क्योंकि आपको पता है कोई माल मैन्युफैक्चर होगा और कोई माल मैन्युफैक्चर होके होलसेलर के पास आएगा और होलसेलर से वो माल रिटेलर के पास जाएगा, तो सबसे ज्यादा फायदा कौन कमाता है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। आप चेन तोड़ ही नहीं सकते बीच में, रिटेलर कभी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंच सकता। तो सबसे ज्यादा मार्जिन जो होता है वो रिटेलर का होता है। अब आप कहोगे सर रिटेलर का मार्जिन होता है, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, क्यों होता है बता सकते हो आप में से कोई भी। बिकॉज रिटेलर सबसे ज्यादा रिस्क पर है, हाई रिस्क है इसके पास, क्योंकि इसके पास जो सामान आ रहा है वो मैक्सिमम प्राइस में आ रहा है और लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहा है। इसके पास जो सामान आ रहा है, अब इसको डिसाइड करना है कि इसको किस कीमत पर बेचना है। ये खुद का मालिक है, एमआरपी से कुछ भी एमआरपी से नीचे कितनी भी प्राइस पर ही बेच सकता है। बट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो होलसेलर्स को एक फिक्स मार्जिन पर देते हैं और एक लार्ज क्वांटिटी में देते हैं। होलसेलर के पास भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि होलसेलर ऐसे हजारों रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका छोटा छोटा मार्जिन भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहां रिटेलर्स काफी सारे हैं आउटलेट्स पे, होलसेलर कम होते हैं, मैन्युफैक्चरर बहुत कम होते हैं। तो ये एक हायरार्की है जो चलती ऐसे है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये चीज समझने की है इसलिए बोल रहा हूं। अब इस होलसेलर से हो सकता है 4 कनेक्ट हो, 5 कनेक्ट हो, जितने भी कनेक्ट हो इस रिटेलर से, तो ये आपकी निर्माता हो गया, ये होलसेलर हो गया और ये रिटेलर हो गया। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। चलिए, रिस्क ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट भी ज्यादा है, और रिटेलर के हिसाब से चीजें चलती हैं यहां पर मार्केट में। आइए, मार्केट में नहीं बिकेगा तो ये भी ठप हो जाएंगे, तो इसलिए उनको देना पड़ता है। नहीं, अब क्वेश्चन पर आते हैं, मुद्दे की बात पर, कि खुदरा 900 रुपए में, 900 रुपए इसका है खुदरा मूल्य, रिटेलर का मूल्य 900 रुपए है। निर्माता थोक विक्रेता, देखो निर्माता 8%, थोक विक्रेता 10% और रिटेलर 20%। ये सब अपने अपने लाभ कमा रहे हैं, तो सक्सेसिव हो गया, ठीक है। तो 8% कितना हो जाएगा, 100 से 108 और 10 से 11, 5 से 6, और आपको पता है कि ये हो गया कितना, 5000। 108 इंटू 11 इंटू 6, 5000। ये आपका 900 के बराबर है, क्योंकि ये रिटेलर का है और ये मैन्युफैक्चरर का है। तो आपसे क्या पूछा गया है, उत्पादन लागत, यही पूछी है। अब कैलकुलेशन तो है भाई, 6 से काट दिया मैंने इसको कितनी बार, 150 बार, 12 नम्मा 108, 12 एकम 12, बचे 3, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। अब एक तरीके से 12.5/99 है, कैलकुलेशन है, इसको 5000 से गुणा करना है, तो लमसम कितना आ रहा है भाई दोस्तों, 631 के आसपास बता रहे थे आप, ये आंसर आ जाएगा। लेंदी है लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए। लेंदी है बट प्रोसेस होता है। आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलिए आप, लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूं, अगर आप पहली क्लास में आए हैं या आप नए स्टूडेंट हैं तो समझने में तकलीफ आएगी, और ये 100% बात है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि सक्सेसिव क्या होता है। ये सब परसेंटेज के नियम है, चेन रूल है। तो आपको इसलिए ही चीजें दी जाती हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है परसेंटेज पहले, कि आप प्रॉफिट लॉस को आसानी से कर पाए, आप कंपाउंड इंटरेस्ट को आसानी से समझ पाए। मेरी बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं बताइए।
नहीं आ रहा है, कोई कमी नहीं है आपके अंदर, बस पुरानी वीडियो से कवर करते हुए आप अपने आप बनने लगेंगे। सर 25 से 27 कर दीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मे भी हो सकता है, अच्छी बात कही। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन आते हैं पेपर में, रिटेलर पर क्वेश्चन बनते हैं। ये फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, आप ट्राई करेंगे। मैं तो कहता हूं ट्राई करते रहो। मैं हर टाइप का करवा रहा हूं, जिससे कि एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन आप खुद कोशिश करते हैं, और इससे बढ़िया नहीं पढ़ाएगा कोई, ये गारंटी है अभी भी। अब देखो 10% का लाभ कमाता है कौन? उत्पादक, मैन्युफैक्चरर 10 से 11। थोक विक्रेता 20-15% यानी कि 20 से 23, क्योंकि 3/20 होता है ना। खुदरा विक्रेता 25% यानी कि 4 से 5। सक्सेसिवली हम जा सकते हैं, हम जानते हैं सर 5 से कटेगा प्यार से, और ये हो गया कितना 160, और ये कितना हो गया 23 × 11। ये हो गया खुदरा वाला, रिटेलर वाला। अब 11 से काटो, 11 × 4 = 44 और 11 × 6 = 66, 23×2 = 46, एक रेशो बराबर 2 आ गया ना, तो 160 = 320। ये मैन्युफैक्चरर का है। अभी होलसेलर पर बात कर रहे हैं कि हम लोग होलसेलर पर बात ही नहीं कर रहे। अभी गलत कह रहा हूं तो बताओ मेरे को। हाँ, अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं आपसे कि भाई होलसेलर निकालो, तो एक तरीके से यही तो है, परसेंटेज ही तो है कि भाई हाँ होलसेलर का कितना कीमत होगा। जो 320 रुपए का मैन्युफैक्चरर को पड़ रहा है, तो होलसेलर का क्या करना पड़ेगा भाई? होलसेलर को कितने का पड़ेगा? 10% के लाभ पर बेचा तो 11/10, तो ये हो गया सर 352, 352 रुपए का। होलसेलर को कितने का पड़ेगा? 352 रुपए का। और फिर होलसेलर क्या करेगा? 15% का लाभ कमाएगा। तो 15% का लाभ कमाएगा यानी कि 352 इंटू 23/20, और रिटेलर उसको इतने में, खुदरा मूल्य इसका 506 है, बेचने का इतने में। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो इस तरह की चीजें चलती चली जाएंगी, और ये बीच की बातें हैं सारी। अगला करिए। देखिए बॉस, जब कोई वस्तु 696 में बेची जाती है तो X% का लाभ होता है। वही वस्तु 841 में बेची जाती है तो 25% ज्यादा लाभ है। कहानी खत्म, फिनिश। तो आप यहां लॉजिक समझिए कि जो 25% एक्स्ट्रा है क्यों है? अरे काहे है? ये 25% ज्यादा क्यों है भाई? ये 25% ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि 841 में बेचा और 696 में बेचा, तो 25% जो है वो 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है, 9 और 4 = 13, 145। 5 से काटो, 5% बराबर, ऐसा कर दो 4 से गुणा कर दो, जिससे कि सीपी निकल कर आ जाएगा आपका 580।
तो आप देखिए 696 में बेचा है, 580 आपका सीपी है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 116 का 580 के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, यानी कि ये हो गया कितना 20%। गजब हो गया भाई साहब, मजा आ गया, मजा तो आ गया, है ना? अच्छा लग रहा है ना आपको? आएगा। मैं तो कहता हूं भाई आप बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया सीख रहे हो। अब मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं हो रहा है कि आपको यहां थ्योरी की जरूरत है क्या। अरे है ही नहीं, तो मैं खामोखा 15 से 20 मिनट या 1 घंटा इसमें क्यों वेस्ट करूं, जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लॉजिक्स तो ऑलरेडी क्लियर है आपके कि यहां एक्स्ट्रा जो 25% है वो एक्स्ट्रा में बेचा है ना, वही तो लॉजिक है। एसपी ज्यादा हो गया सर, 4 से क्यों गुणा किया भाई? 100% बनाने के लिए। मतलब तुम ये ऐसे बेवकूफ हो कि तुम ये चाह रहे हो कि मैं 25 का भाग दूं फिर 100 से गुणा करूं है, और मैं कह रहा हूं 4 से गुणा करके काम आसान हो रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा? मतलब डिवीजन कर दो इसका। अरे क्यों करना है तुम्हें यार, वास्तव में तुम, आदत तो खराब है बच्चों की। हाँ अगला करते हैं, देखो आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं और नहीं करने दूंगा। हर क्वेश्चन अलग कहता है, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ें बस। आप बात समझते हैं मेरी? सर 116 कहां से आया? डियर 116 प्रॉफिट है ना, जब 696 में बेचोगे तभी तो x% का होगा और x ही निकालना है। तो 696 में सेलिंग प्राइस है और सीपी आपका ये है, तो 116 प्रॉफिट है। कैसा डाउट है? वो क्या डाउट है पूछ रहे हो? अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको नहीं आता मैं एग्री कर रहा हूं लो, और मैं इसकी थ्योरी भी बताऊंगा, बट पढ़ो आप। इसके बाद रेशो चैप्टर करवा देना। अच्छा, मैं तो ऐसा इसलिए ही पढ़ाऊंगा। करा आप लोगों ने, कोशिश करी आप लोगों ने? सर ए बी उनके क्रय मूल्य दे रखे हैं, ए को 40% में बेचा, बी को 10% में बेचा। ए और बी को बेचने पर कुल लाभ 148 रुपए हो जाता है, तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? कैन यू एक्सप्लेन दिस? कि आपको ये आता है? लिटरली आपको ये मेथड आता है? चलिए, आपको लग रहा होगा अरे वाह क्या बता रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे इसे हम? और मैं बोल रहा हूं कि आपको ये आता है। नो आइडिया सर, नो आइडिया। अरे क्यों नहीं है आइडिया भाई? अगर मैं ए और बी को मानता हूं और प्यार से कहता हूं कि भाई 7:9 है, तो कैन वी टेक 700 एंड 900 एज वेल? वी कैन टेक, क्योंकि सीपी है ना। ओ ग्रेट। तो प्रॉफिट का अंतर, कुल लाभ है, मतलब ए का बी को बेचने पर कुल लाभ इतना है। ग्रेट। तो 40% कितना हो जाएगा इसका? केवल लाभ निकालना है ना, तो 40% कितना हो जाएगा? सर 40% विल बी 280 ओनली प्रॉफिट, और 10% विल बी 90। तो टोटल प्रॉफिट विल बी 370 इक्वल टू 148। 4 7 28, 4 3, ओ वाओ, एक रेशो बराबर 0.4 आ गया। दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 200,
तो 200 रेशो बराबर 200 इंटू 0.4। मैं बस इतना जानना चाहता हूं मेरे हर एक स्टूडेंट से, आपको क्या नहीं आता था? 70 और 90 मानकर कर लेते। आ गया ना बेवकूफ वाली बात पर? यार यहां लड़ाई की बात ही नहीं है, हम तो वही वाली बात कर रहे हैं कि आपस में लड़ लो, कोई दूसरे देश को जरूरत ही ना पड़े। हम यही कर रहे हैं अपने देश में, हम आपस में लड़ रहे थे। तो भाई विचार इस चीज पे मत करो कि 70 मानोगे, 7 मानोगे, 700 मानोगे, 900 मानोगे। विचार इस चीज पर हो करो कि आंसर आना चाहिए 80। और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको तकलीफ कहां हुई, मेरे को बता दो। आपको कहीं और हो रही है तो मेरे को अलग बात है, बाकी तो मेरे को नहीं लगता। अब बताओ ना कितना प्यार से किया है, मतलब खबर तक नहीं लगी प्रश्न को, और प्रश्न हो गया देख लो। आप कंसेप्ट ढूंढते रह गए कि फलाना लगा दूं, ठिकाना लगा दूं। सब 200 नहीं समझा, 200 नहीं समझा। क्यों 200 क्यों नहीं समझा? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है? तो 900 और 700 का अंतर 200 तो आएगा। 200 समझा नहीं, तूने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। 200 समझने वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। अब एक बच्चा 700 और 900 पूछ रहा है, अब यहां गड़बड़ कर देते हो आप, निकल गया अब तो। अब ये प्रॉब्लम है बस इनके साथ, ना क्वेश्चन पढ़ते हैं ना ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बस अब आप आराम से सोचो 200 का क्या हुआ और कैसे हुआ, कहां से आया, मतलब क्या सुनते नहीं है या देखते नहीं है या सो जाते हैं, आई डोंट नो। और आई डोंट केयर, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा इन बच्चों से। अब अगला करते हैं, चलो। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हौले हौले करना, तमीज से करना, टेंशन नहीं लेने का है। परसेंटेज में है तो डेटा का कोई यूज नहीं है। एक व्यापारी एक वस्तु एक्स को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी एक वस्तु एक्स को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। एक अन्य वस्तु वाई को बेचकर 16% की हानि उठाता है। एक्स और वाई का क्रय मूल्य ये है। मैं फिर से कहता हूं 300 और 400 मान लिया। अब मान लिया, इस पे कलेश ही नहीं है। आप कह रहे हो सर ये 300 400 कहां से आया? भाई 3:4 था ना, तो अनुपात है तो आप कुछ भी मान सकते हो। 300 400 माना, उसी से ही काम कर रहे हैं हम। तो पूरे सौदे पर क्या होगा? अब यार ले 3 और 4 ही मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहां तो कुछ करना ही नहीं है, क्रय मूल्य का रेशो दे रखा है। 30% का लाभ एक तरफ और 16% की हानि एक तरफ। मेथड नंबर 1, जब सीपी दे रखा हो ना तो डायरेक्ट आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। 30 या 90 और 16 चौके 64 माइनस में, और केक कटेगी तो सब में बटेगी। तो 90 माइनस का 64/7, 27/7, 7×21, बच्चे कितने? 6/7, 3.9 के आसपास आ रहा है। प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि प्लस में है। 3.9 है, 3.7 तकलीफ है? किसी को तकलीफ है?
आया आंसर? ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड 3:4 है, प्लस का 30 माइनस का 16, माइनस का 16 आपने बेस माना, ये कितना ज्यादा है 46 3 में, और केक कटेगी तो सब में बटेगी। माइनस का 16 138 बटे 7, 7 एकम 7, 6, 7 नाम 63 और 3/7, और 3 पॉइंट कुछ ही आ रहा है, तो देख लो आप, 3/7, 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, सही है ना? 63 है ना, 4 आएगा, 3 थोड़ी आएगा। 7 एकम 7 बचे 6, 7 नाम 63, 63 और 5 आएगा गुरु, 63 और 5 58, ये ना 3 पॉइंट। आंसर आ गया अपना 14×5 = 70। मजा आ गया तो बताओ, नहीं आया तो भैया रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मास्टर कसर छोड़ रहा है तो बोलो। सर 3.9 होगा, नहीं 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 सर, 90 माइनस 64, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी यार, गड़बड़ कर दी हमने, 3.7 ही आया। परवेज कह रहा है सर समझ में नहीं आया, ओहो सर सक्सेसिव नहीं लगेगा, पूनम कह रही है। पूनम, डियर पूनम और अन्य विद्यार्थी जो सक्सेसिव के बारे में सोच रहे हैं वो कितने हैं? सक्सेसिव के बारे में सोचने वाले विद्यार्थी, मतलब आया है जिनके दिमाग में कि यस, और नहीं सोचने वाले नो। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा भाई, क्योंकि डाउट मैंने पहली ही बार में क्लियर किया था आपको कि सक्सेसिव लगता कब है। बोलिए कितने आप में से छात्र हैं जो ये सोचते हैं सक्सेसिव लगना चाहिए? क्योंकि आपने सोचा ही, वही अच्छा आश्चर्य अचरज की बात है, आपने सोचा यार सक्सेसिव लगेगा इसमें, तो यही एक बड़ा डाउट है। और पहले तो वो आना नहीं चाहिए, अगर जिनके आ भी रहा है उनका कचरा निकालना मेरा काम है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, नहीं है, हम नहीं है, चलो ग्रेट, केवल एक बच्चा है बस अभी तक, वेरी गुड। अब मतलब ज्यादातर को डाउट नहीं है, और बस एक बच्चे दो बच्चे को डाउट है। देखो सिंपल सी बात है भाई, पहली बात तो सक्सेसिव कब लगता है ये क्लियर कर लो। सक्सेसिव लगता है चेन रूल में, या एक ही वस्तु पर कोई काम किया जा रहा हो, या एक ही संख्या पर बढ़ाया जा रहा हो घटाया जा रहा हो। क्लियर? यहां पर पहली बात तो दो अलग अलग चीजें हैं, सक्सेसिव लग ही नहीं सकता, बस कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रही ना सक्सेसिव की, राइट? और क्या, अब कितना आसानी से कर दिया। अब आते हैं दूसरी चीज पर, सर ये क्या किया आपने, हमें समझ में नहीं आया, तो भैया परसेंटेज पढ़ ले जाकर, क्योंकि ये काम क्या परसेंटेज में हमने नहीं किया है। यहां मैं प्रॉफिट और लॉस ना भी लिखूं तो भी तो कर ही लोगे ना। प्रॉफिट लॉस का मतलब बढ़ाना और घटाना। अब 3:4 में संख्याएं हैं और उनको बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, तो अल्टीमेटली कितना होगा यही तो पूछा गया है, बस। अगला करते हैं आराम से, है ना। प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, तो जब भी क्रय मूल्य समान होगा तो भी यही मेथड लगेगा, इसलिए परसेंटेज पे दिमाग लगाया गया था। तो मनोज एक वस्तु को 6% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 6% की हानि पर, और क्रय मूल्य समान है, तो 6% का लाभ है और 6% की हानि है, क्रय मूल्य समान है, तो NPNL। क्योंकि क्या करूं, है ही नहीं, 0% आ रहा है, तो NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस। सीपी सेम है ना, तो अब मैं सीपी सेम है तो 1:1 में लिख दूंगा। अब ये 6% का प्रॉफिट लिखता हूं प्लस में, हानि लिखूंगा माइनस में। अब गुणा कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, गुणा करके जोड़ रहा हूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला करेंगे,
सेम 8% का लाभ है, 8% की हानि और प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो सीपी सेम होता है तो ऐसा होता है ना। अब आते हैं 104 पर, जो कि कल करेंगे, अब अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, कल करेंगे। यहां पर विक्रय मूल्य समान है, कल मजा आएगा। कैसा लगा? और हाँ, अभी सीपी पर और भी बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट दिया कि भैया दो वस्तुएं हैं, मतलब ए और बी दो वस्तुएं हैं जिनके सीपी का अनुपात 1:3 है, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इस पर 10% का लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 20 एकम 20, 10 या 30/2, यानी कि सर माइनस का 5% आ रहा है और यही आंसर है। तो इन दोनों को कंप्लीटली बेचने पर अगर सीपी का रेशो दे रखा हो, सीपी पर बात की हो, तो आप वेटेड एवरेज लगाओ, खुला लगाओ, -5% लॉस आ गया। करके देख लो। ओ माफी 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 माफी, यहां 4 आएगा, 10/4 माइनस का 2.5% का लॉस। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, बस ये करना है। हाँ, आई बात समझ में? ये सीपी वाली बात हो गई। अब सीपी आए तो बस कुछ नहीं करना, बस यही दिमाग लगाना है, चिल मार के। 4 वस्तुएं हो, 5 वस्तुएं हो, वही गुणा करके भाग देना है, बस हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे कल आपको। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे, और अच्छा पढ़ो, ये होमवर्क कर लेना, करो तो। बाकी आज की फाइल मैंने डाल दी है यहाँ पर 116 से, सब अलग है, मतलब इतने शानदार शानदार तरीके करवा रहा हूं ना कि आप ये कहोगे सर मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा था जितना अब आप पढ़ा रहे हो मेरे को। क्योंकि मैं तरीके से पढ़ाता हूं भाई, मेरा बहुत तरीका है, एक वे है मेरा, उस वे के हिसाब से चल रहा है। आप चाहे कितना भी होता है, एक बच्चा आता है अलग ओरा में होता है, अगर सीखा हुआ हो तो, नहीं सीखा हुआ तो अलग में होता है। तो हर किसी को मेंटेन रखना और क्लास में समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम आसानी से करते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा खींच के चलते हैं बच्चे को। मैं ढिलाई में नहीं लेता बच्चे को, किसी को भी, हाँ मैं सबको खींच के चलता हूं। ठीक है, और यही तरीका भी है देखो सिखाने का भी। अब सीटीएम में मिलते हैं अभी, और क्या सर, कल नहीं सर, आज सीटीएम में तो मिलेंगे ही ना। दूसरी बात, बुक सबने ऑर्डर कर ली होगी, ये मैथ की बुक है, पेनेशियो ऑफ अर्थमेटिक भी अभी लॉन्च करेंगे। ये मैथ की बुक आप ऑर्डर कर लेना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिल रही है। ओके।